मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक कवि ने सही कहा है, एक आम आदमी से खास बनने के लिए एक कदम हौसले की जरूरत होती है, और यही हौसला एक आम आदमी को बनाता है जाबाज। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, जिसे आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया। रिश्ते, सही मायने में तो रिश्ते इंसान की पहचान होते हैं, असली पहचान, और उसमें 7 जन्मों तक साथ चलने वाला जो पवित्र रिश्ता है वो है पति पत्नी का रिश्ता। और ऐसे ही पवित्र रिश्ते पर उंगली उठा दी जाए तो क्या होगा? आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही पवित्र रिश्तों की है। लेकिन कई लड़कियां इस शादी के पवित्र बंधन में बंधने के कुछ घंटों बाद मौत के घाट उतार दी जाती है। लेकिन इस मौत के चक्रव्यूह को तोड़ा एक साधारण लड़की ने अपनी हिम्मत और हौसले से। मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है, और जो है कि हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे। उनका जो है कि वो शादी करते थे, और शादी के सुहाग रात को मार दिया करते थे अपनी वाइफ को। ऐसे करके उन्होंने 7 शादियां की, और 7वीं जो शादी उन्होंने किया वो महिला कांस्टेबल थी, उनकी सिस्टर, उनकी बहन थी। तो वो जो है उनकी भी डेथ हो गई। तो वो जो है सोची कि मैं देखती हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसने 7 शादियां की और 7 में जो है इसी सब उसकी वाइफ मरती गई। तो उसने जो है उसको सोचा कि पता करते 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 उसने भी जो है षड्यंत्र रच के उससे शादी किया। आप दूध पी लीजिए। ये आपके लिए, सब आपका है, आप पीजिए, मैं पिलाता हूं आपको। क्या हुआ तुम्हें? पानी पीने बहुत दर्द दे रहा है। माँ कहती है कि दूध पीने के बाद पानी नहीं पिया जाता है, और अगर तुम पानी पियोगी तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पेट में कब्ज हो जाएगा। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस दुल्हन की मौत भी इसकी सुहाग रात के दिन ही हुई है। आप लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग रात में सोए थे, उसके पेट में दर्द हुआ, और जब तक मैं कुछ कर पाता मेरी ममता मुझको छोड़ करके चली गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भाई। तो क्या कहने का मतलब है आपका? अरे मेरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई, और आप लोगों को यहाँ पे पंचायत सूझ रही है। मेरी ममता मुझे छोड़ के चली गई। यहाँ 1 साल में बाराबंकी और उसके आसपास के इलाकों में सुहाग रात की रात 5 दुल्हन मरी पाई। कोई सोई तो सुबह का सूरज नहीं देख पाई, और कुछ
फांसी के फंदे पर लटकी पाएगी। गौर करने वाली बात तो यह है कि मरने वाली सभी लड़कियां या तो कमजोर परिवार से थी या तो अनपढ़, और ये बात मारने वाला अच्छी तरह जानता था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मारने वाले ना तो कभी पकड़े गए, ना पुलिस को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला। और अचानक ममता की मौत ने सबको हैरान कर दिया, सवाल खड़े कर दिए सबके सामने। लेकिन वहां अचानक रोहन आते हैं और रोहन कहते हैं कि उनके पेट में दर्द हुआ, उस दर्द के कारण ममता की मौत हुई। लेकिन रोहन का वो कहना इतनी जल्दी, वो क्या था? क्या ममता की मौत इत्तेफाक थी या साजिश? मैं तो डर ही गई थी। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। पता है, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या? छत पे चलो तो बताता हूँ। ये सब कैसे हुआ? माँ संभालो अपने हमको। अच्छा मिस्टर सुभाष, जब आप छत पर मौजूद थे तो आपकी बीवी गिरी कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मना किया था मैंने रोहिणी को ऊपर जाने के लिए, लेकिन देखिए उसके स्थिति ने उसको क्या कर दिया। देखो ना कितनी बड़ी छत है। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। अच्छा, अब ना ही मैं यहाँ रुकूंगी और ना ही नीचे देखूंगी, ठीक है? देखना पड़ेगा। देखो ना, छोटी छोटी मुझे ऊंचाई से डर क्यों रही? रुको तो, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। देखो मिस्टर माथुर, देखिए आपकी बेटी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना होगा।
लेकिन माँ और दीदी ने तो कहा था कि जीजू पान तक नहीं खाते, फिर ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे? वो जिया जी, मैं आपको 13वीं भोज की लिस्ट देने आई थी, पर दरवाजा देखा तो बंद था। कहाँ लिस्ट दो? लेकिन जिया जी, आप कहाँ गए थे? वो मैं असल में मित्रा, रोहिणी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि जब भी मेरा मन उदास हो तो अच्छे कपड़े पहन के घूमने चला जाया करो, तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। इसलिए मैं घूमने चला गया। खैर, तुम यहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं नहीं, बस मैं अब चलती हूँ, घर पे बहुत काम है। ठीक है। अरे मित्रा, तुम? जिया जी, बस यही थोड़ा काम था तो सोचा आपसे मिलती चलूं। लेकिन जिया जी, आपको दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा? हाँ, वो सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, दवा ढूंढने लगा, उसमें टाइम लग गया। अरे तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं दबा देती हूँ। हाँ जीजू, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, आपका सर दर्द यूं ठीक हो जाएगा। अरे खुश? जिया जी, चलो घर की तलाशी लेते हैं। अच्छा, आपकी बहन कहाँ से गिरी थी? वो तो ऊपर छत से।